ये सबूत आफताब को दिलवा सकते हैं फांसी। जानिए क्या है श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों की सबसे अहम 5 कड़ियाँ। नमस्कार, मेरा नाम है रियाज और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस हैरत अंगेज कहानी के एपिसोड नंबर 1 में। आफताब के पुलिस रिमांड की मियाद शनिवार को पूरी हो रही है। 3 किश्तों में दिल्ली पुलिस उसे 14 दिनों के रिमांड पर ले चुकी है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि शनिवार को कोर्ट से उसे जुडिशियल कस्टडी यानी जेल भेज दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि वो जेल जाए, दिल्ली पुलिस आफताब से ये श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा एक सच जान लेना चाहती है और इन सच्चाइयों में उन हड्डियों की सच्चाई भी शामिल है जो आफताब की निशानदेही के बाद पुलिस ने महरौली के जंगलों समेत दूसरी जगहों से बरामद किए हैं। अब चलिए एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि आफताब ने श्रद्धा का कत्ल वाकई में 18 मई को ही किया था और फिर किश्तों में उसकी लाश के टुकड़े वो महरौली के जंगलों समेत दूसरी जगहों पर फेंकता रहा। ऐसे में अब इतने महीनों के बाद मिली हड्डियों से क्या श्रद्धा की मौत की तारीख या उसके वक्त का पता लगाया जा सकता है? क्या इन हड्डियों का पोस्टमार्टम वाकई मुमकिन है? और क्या हड्डियों के पोस्टमार्टम से जुड़ी सच्चाई सामने आ सकती है? तो इन सवालों के जवाब को फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट के नज़रिए से जानना ज़रूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं उन 5 ज़रूरी सबूतों और उनकी सच्चाई के बारे में जो दिल्ली पुलिस की इस जांच में सबसे अहम साबित होने वाले हैं। हत्या की साजिश में सबूतों की पहली कड़ी। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था। सवाल ये कि उसने श्रद्धा का कत्ल अचानक गुस्से में किया था या फिर सोच समझकर उसकी प्लानिंग की थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो इस सवाल पर आफताब लगातार झूठ बोल रहा है और यहीं से पुलिस को लगभग ये यकीन हो चुका है कि आफताब ने श्रद्धा को अचानक गुस्से में नहीं मारा, बल्कि वो श्रद्धा के कत्ल की साजिश लंबे वक्त से बुन रहा था। ये साजिश उसने तब से बुननी शुरू कर दी थी जब उसे यकीन हो चला था कि एक रोज़ श्रद्धा उसे छोड़कर चली जाएगी। दिल्ली पुलिस के एक आला अफसर ने आज तक को बताया है कि एक बार नार्को टेस्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आफताब के खिलाफ बाकी धाराओं के साथ साथ धारा 120 भी लगाया जा सकता है। इसके लिए पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत है। सबूतों की पहली कड़ी के तौर पर पुलिस को सबसे पहले ये साबित करना होगा कि आफताब श्रद्धा को प्री प्लान के तहत कत्ल करने के लिए दिल्ली लेकर आया था। इस बात को साबित करने के लिए पुलिस के पास श्रद्धा के कंप्लेंट की वो कॉपी भी है जो उसने 23 नवंबर 2020 को वसई के तुलिंज थाने में दी थी। इस कंप्लेंट में श्रद्धा ने 2 साल पहले ही लिख दिया था कि आफताब उसे गला घोंट कर मारेगा, लाश के टुकड़े करेगा और टुकड़े को फेंक देगा। 18 मई 2020 को दिल्ली में आफताब ने ठीक ऐसा ही किया। श्रद्धा की बातों को सच कर दिया। श्रद्धा की हत्या की साजिश में सबूतों की ये दूसरी सबसे बड़ी कड़ी होगी कि श्रद्धा और आफताब की दिल्ली में लोकेशन को साबित करना। यह दिल्ली पुलिस आफताब और श्रद्धा के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और गूगल रूट मैपिंग के जरिए सबूत पेश करेगी कि हत्या के दिन यानी 18 मई को मरने और मारने वाले दोनों की लोकेशन छतरपुर में थी। श्रद्धा की हत्या की साजिश में सबूतों की यह तीसरी कड़ी। श्रद्धा की हत्या में तीसरी कड़ी के तौर पर सबसे अहम सबूत साबित होगा घर में मिले खून के धब्बों और श्रद्धा के भाई और पिता के खून के नमूने को डीएनए रिपोर्ट। इस डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए ये साबित होगा कि श्रद्धा की हत्या आफताब के छतरपुर के फ्लैट में हुई और बाथरूम में लाश के टुकड़े किए गए। श्रद्धा की हत्या की साजिश में सबूतों की ये चौथी कड़ी। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस को दरकार होगी सबूतों की तीसरी अहम कड़ी की। इन सबूतों में पुलिस को साबित करना होगा कि जंगल में मिली हड्डियां श्रद्धा की है। जाहिर है हड्डियों का मिलान उनके परिजनों के रक्त से करने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है, जिससे ये साबित हो सके कि जंगल में मिली हड्डी श्रद्धा की ही है। पुलिस के पास एक जबड़ा भी मौजूद है
जिसमें दांत में मौजूद द्रव्य के जरिए डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सकती है। यहाँ पुलिस से साबित कर पाएगी कि फ्लैट में हत्या करने के बाद श्रद्धा की लाश को जंगल में ठिकाने लगाया गया। श्रद्धा की हत्या की साजिश में अहम होंगे इन गवाहों के बयान। श्रद्धा की चेन में आखिरी कड़ी होगा उन गवाहों के बयान जो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से श्रद्धा और आफताब से जुड़े हैं। इन गवाहों में श्रद्धा के दोस्तों की गवाही, फ्लैट के मालिक की गवाही, फ्लैट दिलाने वाले की गवाही, जहां से आरी खरीदी गई उस दुकानदार की गवाही, श्रद्धा के परिजनों की गवाही, मुंबई पुलिस के जांच अधिकारियों की गवाही, फ्रिज और वैक्यूम क्लीनर विक्रेताओं की गवाही बेहद अहम होगी। तो ये थी आज की श्रद्धा की कहानी की 5 कड़ियाँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।